आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। मुर्तजा के दिमाग में जिहाद का वायरस, और इसका खुलासा किसी और ने नहीं बल्कि खुद मुर्तजा ने उस खासम खास ने किया है जिसके बेहद करीब खुद अहमद मुर्तजा अब्बासी था। लेकिन अब उसका वही करीबी इन दिनों को याद करके सिहर उठता है। साथ ही बताया कि सुबह से शाम तक किससे कब कहां मिला करता था मुर्तजा। यही नहीं, जांच एजेंसियों को अपनी पड़ताल में मुर्तजा का वो खूंखार मेहमान मिला जिसमें दर्ज है सारा प्लान। अहमद मुर्तजा अब्बासी पुत्र मुनीर अहमद अब्बासी, ये रहने वाला सिविल लाइन गोरखपुर का है। जो सोर्सेस के पास खबर है, ये पूरी एक सुनियोजित साजिश थी। जो चीजें बरामद हुई हैं वो उन चीजों को देख के लगता है कि एक गंभीर बड़ी साजिश की तैयारी थी। ये जो गंभीर मामला है एक साजिश का हिस्सा है और इसको एक आतंकी घटना कहा जा सकता है। मुर्तजा अपने नापाक मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाया। गोरखपुर हमले का आतंकी कनेक्शन। हम लोग इस चीज से इनकार नहीं कर सकते कि आज के डेट में ये आतंकी घटना नहीं थी। अहमद मुर्तजा का गजवात तुल हिंद रिलेशन। मुर्तजा अकेले नहीं था, मुर्तजा के साथ 3 और लोग थे। अटैक के समय 3 और युवक थे। गोरखपुर हमले के आतंक से जुड़े तार। दहशत गर्दों ने की गोरखपुर की रेकी कई बार। 25 दिन पहले रेकी की गई है। अयोध्या की रेकी, गोरक्षपीठ की रेकी, मथुरा की रेकी और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की रेकी। मुर्तजा के लैपटॉप ने उगला खौफ का सारा प्लान। तो मुर्तजा के पास से गंभीर दस्तावेज बरामद हुए हैं। रेडिकल कट्टरपंथी दस्तावेज बरामद हुए हैं। कौन है मुर्तजा का खूंखार मेहमान? सबसे पहले आपको दिखाने जा रहे हैं गोरखपुर मंदिर हमले के आरोपी अहमद मुर्तजा अब्बासी के उस राजदार को जो बेहद खास रहा। एबीपी गंगा ने मुर्तजा की पहली पत्नी शादमा से बातचीत की है। परत दर परत चीजें खुलती चली गई जैसे बातें आगे आई कि कैसे, कब और कहां जाया करता था, कौन मुर्तजा को उकसा रहा था और आखिर उसका मकसद था क्या। करीबी ने खोले मुर्तजा के सारे राज। एक एक पल का दिया सारा हिसाब। जिस मुर्तजा ने गोरखपुर मंदिर पर हमला करके हड़कंप मचा दिया, जिस मुर्तजा ने दिन दहाड़े बड़ी घटना को अंजाम दिया, उस मुर्तजा के करीबी ने उसका एक एक कच्चा चिट्ठा खोल कर रख दिया कि मुर्तजा आखिर किससे मिलता था, कहां जाता था और क्या करता था। एबीपी गंगा ने मुर्तजा की पूर्व पत्नी को खोज निकाला है, जिससे मुर्तजा का तलाक हो चुका है, लेकिन उसने जितने भी दिन मुर्तजा के साथ बिताए थे वो सामान्य नहीं थे। मुर्तजा की पूर्व पत्नी शादमा के घर तक पहुंचा एबीपी गंगा, और जब मुर्तजा के बारे में जानकारी लेना शुरू किया तो एक एक कर सारे खुलासे करती चली गई शादमा। मानसिक बीमार नहीं था मुर्तजा। दरअसल जब मुर्तजा गिरफ्तार हुआ उसके बाद मुर्तजा के परिवार वालों ने उसे मानसिक रूप से बीमार बताया था,
लेकिन मुर्तजा की पूर्व पत्नी शादमा ने खुलासा कर दिया है कि मुर्तजा मानसिक तौर पर बीमार नहीं था। उनको लगता था हम बहुत घरेलू टाइप की लड़की हैं, उनको मतलब बहुत सीधी सादी चाहिए थी लड़की, घरेलू, जिसको किसी चीज़ से कोई मतलब ना हो। मानसिक तौर पे विक्षिप्त था क्या? ऐसा नहीं कह सकते, मूड अच्छा है तो अच्छा है, नहीं अच्छा है तो फिर कुछ नहीं। पत्नी से दूरी बनाकर रखता था मुर्तजा। जांच एजेंसी लगातार मुर्तजा की एक एक गतिविधि के बारे में पड़ताल कर रही है। ऐसे में मुर्तजा की पूर्व पत्नी शादमा ने सुबह से लेकर शाम तक की एक एक गतिविधि का खुलासा कर दिया। जानना चाहेंगे मुर्तजा क्या चाहता था। मुर्तजा चूंकि आईटी का कहे कि एक बंदा था, और लैपटॉप पर कितने देर काम करता था? जैसे लैपटॉप का बहुत ज़्यादा हम नहीं कह सकते क्योंकि हमें नहीं मालूम उसके बारे में इतना, क्योंकि वो नॉर्मली सुबह जब जाता था 6 बजे, शाम में ऑफिस से 7 बजे आता था, और उनकी मम्मी का कहना था तुम्हें 12 बजे से पहले रूम में नहीं जाना है, तो वो अपने पापा मम्मी के साथ 11 बजे तक रहता था रूम में। धार्मिक तौर पर कट्टर था मुर्तजा। मुर्तजा की पूर्व पत्नी शादमा ने खुलासा किया है कि शुरुआत में मुर्तजा से बात नहीं होती थी, वो अपने माता पिता के साथ ही रहता था, लेकिन धीरे धीरे वो खुलने लगा तो पता चला कि वो धार्मिक तौर पर ज्यादा ही कट्टर है, और इस बीच मुर्तजा के परिवार वालों पर टॉर्चर करने का आरोप भी लगाया। बहुत रिजर्व रहता था, बहुत कम बोलने वाला इंसान था। मेरी नॉर्मली उससे ज़्यादातर बातचीत नहीं होती थी क्योंकि उसकी मम्मी को नहीं पसंद था। मेरा माहौल अलग था, उसका अलग था। वो रिलीजियस थोड़ा था, हम बिल्कुल रिलीजियस नहीं है, मतलब काफ़ी हद तक हम लोग के थॉट्स अलग थे एक दूसरे से। जो थॉट अलग की बात आप कर रहे थे, उसके थॉट कहाँ से अलग थे, किस तरह का? मेरा मिजाज थोड़ा आज़ाद है, हम थोड़ी फ्रीडम चाहते हैं चीज़ों में, वो लोग उतना नहीं थे ऐसे। उन लोग को पर्दा या ये सब चीज़ें उन लोग करते थे, हमारे यहाँ उतना ज़्यादा माहौल नहीं था। एबीपी गंगा से खास बातचीत में जो खुलासे मुर्तजा की पत्नी शादमा ने किए हैं, वो वाकई चौंका देने वाले हैं, क्योंकि ये वो खुलासे हैं जिनके इर्द गिर्द बुनी जा रही है मुर्तजा से जुड़ी जांच, और आने वाले दिनों में शादमा का ये खुलासा मुर्तजा के पूरे प्लान को एक्सपोज करने में कारगर होगा। एबीपी गंगा के लिए जौनपुर से नीतीश कुमार पांडे की रिपोर्ट। मुर्तजा की पत्नी शादमा के साथ साथ मुर्तजा का एक और राजदार है जिसने मुर्तजा की गिरफ्तारी के बाद कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं, और इन खुलासों के दौरान पता चला है कि एक खूंखार मेहमान के बारे में बात निकल करके सामने आई है। दरअसल गिरफ्तारी के बाद यूपी एसटीएस ने मुर्तजा के लैपटॉप को अपने कब्जे में ले लिया था, जिसे लगातार खंगाला जा रहा था, और फिर पता चला कि मुर्तजा के मेहमान के बारे में भी एक एंगल है जिसमें दर्ज है मुर्तजा का एक एक राज। मुर्तजा का लैपटॉप, उगल रहा प्लान। जांच के दायरे में खूंखार मेहमान। दिन के उजाले में गोरखपुर मंदिर पर हमला करने वाले के सारे मंसूबों को सुरक्षा कर्मियों ने धराशायी कर दिया था, लेकिन इस हमले ने हड़कंप मचा दिया। जिस तरह धारदार हथियारों के साथ पहुंचा था 26 साल का युवक। हवा में हथियार को लहराते हुए जिस युवक का वीडियो सामने आया, उसका नाम अहमद मुर्तजा अब्बासी है, जिसे उसी वक्त सुरक्षा कर्मियों ने धर दबोचा था। और फिर जब उसकी जांच शुरू की तो एक के बाद एक होने लगे चौंकाने वाले खुलासे। सामने आया मुर्तजा का खूंखार मेहमान। अहमद मुर्तजा अब्बासी ने जिस बैग को अपने कांधे पर लटका रखा था, उसकी गहन तलाशी ली गई, जिसमें धारदार हथियार के साथ ही एक लैपटॉप भी बरामद हुआ। और जब यूपी एटीएस और एसटीएफ ने उस लैपटॉप की जांच शुरू की तो सामने आया मुर्तजा का वो खूंखार मेहमान, जिसमें दर्ज है सारा प्लान। मुर्तजा के लैपटॉप और मोबाइल फोन खंगालने पर यूपी एटीएस और एसटीएफ को कई ऐसी जानकारियां मिली हैं जो उसके बड़े मंसूबों की तरफ इशारा कर रही हैं। मुर्तजा ने अपने लैपटॉप में मेहमान नाम का एक फोल्डर बनाया था, जिसमें वो खुफिया मैसेज छिपा कर रखता था। जांच एजेंसियों को जब इस फोल्डर के बारे में जानकारी मिली और उसे खोला गया तो उसमें अरबी भाषा के
तमाम दस्तावेज पाए गए। कोडवर्ड में लिखी हुई कुछ बातें भी मिली। अरबी भाषा का हिंदी तर्जुमा करने पर पता चला कि नेपाल से मुर्तजा को एक खास मेहमान की मेहमान नवाजी करने के निर्देश दिए गए थे। यह खास मेहमान कौन था? क्या यह कोई आतंकवादी था या गोरखनाथ मंदिर पर हमले की साजिश रचने और हमले में शामिल कोई व्यक्ति था? एटीएस और एसटीएफ की टीमें यह पता लगाने में जुट गई हैं। दरअसल अहमद मुर्तजा अब्बासी के पास से एक महंगा लैपटॉप बरामद हुआ, जिसने उगलने शुरू कर दिए हैं सारे राज। लैपटॉप में मिली संदिग्ध सामग्री, मेहमान नाम से एटीएस को मिला फोल्डर में पाए गए अरबी भाषा में दस्तावेज, फोल्डर में कोडवर्ड में मिली कई फाइलें। जैसे यूपी एटीएस ने मुर्तजा का लैपटॉप खोला, उसमें नजर आया एक फोल्डर जिस पर लिखा हुआ था मेहमान। और फिर जांच एजेंसी ने जब मुर्तजा के इस मेहमान को खंगालना शुरू किया तो सामने आई कई संदिग्ध फाइल। मेहमान नाम के फोल्डर में जो फाइलें सेव मिली, उनको जब खंगाला गया तो उसमें अरबी भाषा में कई दस्तावेज थे और साथ ही कोडवर्ड में काफी कुछ लिखा हुआ था, जिसे लगातार डिकोड करने का काम जांच एजेंसी कर रही है। लैपटॉप में दर्ज दहशत वाला प्लान। मुर्तजा के लैपटॉप में सिर्फ और सिर्फ मेहमान नाम से एक फोल्डर ही नहीं मिला, बल्कि कई वीडियोस भी मिले हैं जिसमें उकसाने वाले भाषण कैद हैं। गोरखनाथ मंदिर पर हमले की पूरी कहानी मुर्तजा के लैपटॉप की फाइलों और फोल्डर्स में कैद है। एसटीएफ और एटीएस ने जब लैपटॉप खंगालना शुरू किया तो उसमें अरबी भाषा में लिखे हुए तमाम दस्तावेज मिले। कई फाइल और फोल्डर डिलीट भी किए गए थे। जांच एजेंसियां सभी दस्तावेजों को हिंदी में ट्रांसलेट करने के लिए एक्सपर्ट्स की मदद ले रही हैं। अभी तक जो भी दस्तावेज हिंदी में ट्रांसलेट किए गए हैं, उसमें सबसे ज्यादा कट्टरपंथियों के उकसाने वाले भाषण हैं। ट्रांसलेशन के साथ ही लैपटॉप और मोबाइल फोन से डिलीट की गई फाइल्स और मैसेज रिट्रीव करने के लिए भी जांच एजेंसियां विशेषज्ञों की सहायता ले रही हैं। अरबी भाषा में कई दस्तावेजों से पूरा का पूरा लैपटॉप भरा हुआ है। अरबी भाषा में कई दस्तावेज बरामद। ट्रांसलेट करने के काम में जुटी एजेंसी। लैपटॉप में मिले कट्टरपंथियों के कई वीडियो। उकसाने वाले भाषण सुनता था मुर्तजा। लैपटॉप से कई फाइल्स डिलीट करने की आशंका। दरअसल जिस लैपटॉप के इर्द गिर्द पूरी की पूरी जांच घूम रही है, उसमें से कई ऐसी फाइल डिलीट करने की आशंका जाहिर की जा रही है जो जांच में मददगार साबित हो सकती हैं और मुर्तजा के इरादों और प्लान को खोलने में कारगर हो सकती हैं। ऐसे में लगातार जांच एजेंसी डिलीट किए गए डेटा को रिट्रीव करने में जुटी हुई है, जिससे मुर्तजा का पूरा प्लान सामने आ सके और साथ ही उसके मददगार और साथियों का चेहरा भी सामने लाया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तो देखिए, मुर्तजा के लैपटॉप ने मुर्तजा के सारे राज खोल करके रख दिए हैं, तो वहीं उसका मोबाइल एक के बाद एक बड़े खुलासे कर रहा है। आखिर मुर्तजा ने गोरखनाथ मंदिर पर हमले की योजना क्यों और कैसे बनाई? कौन था वो जो लगातार मुर्तजा को उकसा रहा था? किसमें खोया रहता था मुर्तजा? ये जानिए इस रिपोर्ट से। परत दर परत खुल रहे मुर्तजा के राज। मुर्तजा से मिल चुका था आतंकी मिन्हाज। आतंकी संगठन गजवातुल हिंद के गोरखपुर मंदिर हमले से कनेक्शन को तलाशा जा रहा है और साथ ही खोजा जा रहा है मुर्तजा के इस संगठन से रिलेशन। जैसे ही गोरखपुर मंदिर हमले की खबर आई, देश की एजेंसियां सक्रिय हो गई, क्योंकि गोरखपुर मंदिर से सीधा संबंध उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का है और पहले भी कई आतंकी संगठनों की तरफ से धमकी मिल चुकी है। ऐसे में एक एक परत को खोलने का काम किया जा रहा है। गोरखनाथ मंदिर पर हमले के आरोपी मुर्तजा का कनेक्शन भारत में अल कायदा के सहयोगी संगठन अंसार गजवातुल हिंद के आतंकी मिन्हाज से भी खंगाला जा रहा है। दरअसल पिछले साल जब एटीएस ने गजवातुल हिंद के विनाशकारी मंसूबों को बेनकाब करते हुए आतंकी मिन्हाज समेत कई लोगों को गिरफ्तार किया था, तब ये खुलासा हुआ था कि मिन्हाज काबिल और बेरोजगार युवाओं का माइंड वॉश करके उन्हें अपने संगठन से जोड़ता है।
उसने कई बार गोरखपुर की यात्रा भी की थी। मुर्तजा भी पिछले करीब 1.5 साल से ही जिहादी मानसिकता में आया था। ऐसे में एटीएस और अन्य सुरक्षा एजेंसियां ये पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि मुर्तजा को कहीं मिनहाज ही अपने मिशन के लिए तैयार तो नहीं कर रहा था। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे कई आतंकी संगठन जांच की जद में आ रहे हैं। खंगाला जा रहा गजवातुल हिंद से मुर्तजा कनेक्शन, आतंकी मिनहाज और मुर्तजा के बीच कनेक्शन की तलाश। गजवातुल हिंद का आतंकी है मिनहाज, अल कायदा का सहयोगी संगठन है गजवातुल हिंद। जैसे ही गजवातुल हिंद संगठन का नाम सामने आया, पूछताछ का सिलसिला शुरू हो चुका है, क्योंकि जब आतंकी मिनहाज को गिरफ्तार किया गया था तो उसने कई खुलासे किए थे। आतंकी मिनहाज ने गोरखपुर आने की बात कबूली थी। ब्रेन वॉश करने में माहिर था आतंकी मिनहाज। 1.5 साल में कई बार गोरखपुर की रेकी की। अब जांच एजेंसियां लगातार मुर्तजा और मिनहाज के बीच के संबंधों को खंगाल रही है, साथ ही पता कर रही है कि कहीं मिनहाज नहीं तो मुर्तजा का माइंड वॉश तो नहीं किया था। इसके साथ ही जांच एजेंसी मुर्तजा से जुड़े हर पहलू को खंगाल रही है, जिसमें खुलासा हुआ है कि मुर्तजा एक वीडियो को दिन में कई बार देखा करता था और वो कोई ऐसा वैसा वीडियो नहीं है, बल्कि आतंक का वीडियो है। एटीएस और एसटीएफ मुर्तजा से जुड़े हुए हर राज को तलाशने में जुटी है, लेकिन अभी तक मिली जानकारी के अनुसार एसटीएफ और एटीएस को जो क्लू मिले हैं उसमें जो मुर्तजा है वो अबू हमजा और जाकिर नाइक के माइंड वॉश वाले वीडियो देखता था। इसके साथ ही उसके पास से एक डिवाइस भी बरामद हुआ है, जिसमें अरब के, अगर बात करें तो अरब के नाटो से संबंधित गुरिल्ला युद्ध वाले वीडियो मिले हैं। और जो एटीएस की टीम है वो जौनपुर पहुंची थी। जौनपुर में जांच एजेंसी को जो एक वीडियो अहमद मुर्तजा के पास से बरामद हुआ है, उसमें जाकिर नाइक के माइंड वॉश वाले वीडियो मिले। आतंकी अबू हमजा का वीडियो देखता था मुर्तजा। मुर्तजा के पास से 8 मिनट की वीडियो बरामद हुई है। अरब देश में नाटो की लड़ाई का ये वीडियो है। जिन वीडियो की जांच एजेंसी कर रही है, उन वीडियो की जानकारी उसके परिवार को भी नहीं थी। मुर्तजा की पूर्व पत्नी ने एबीपी गंगा से खास बातचीत में बताया कि वो लैपटॉप और मोबाइल को दूसरे कमरे में रखता था और किसी से कुछ शेयर नहीं करता था। क्या उन वीडियोस को कभी आपने कभी ऐसा, मतलब कभी ऐसे चलते फिरते भी कभी ऐसा देखा होगा कि कुछ इस तरह? नॉर्मली चीज़ें मम्मी के रूम में रखी रहती थी, लैपटॉप हो चाहे रात में फ़ोन हो, सब उसका मम्मी के रूम में ही रहता था। हमारे रूम में वो कभी कुछ रखता नहीं था और हम आपको बता चुके हैं ज़्यादातर वो अपनी मम्मी के पापा के रूम में ही सोता था। यानी मुर्तजा लगातार किसी न किसी से जुड़ा हुआ था और अपनी पत्नी से वो तमाम चीजें छिपा रहा था। अरब देश में नाटो की कार्रवाई का वीडियो देखना उसका शौक था और इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जब उसने हमला किया उस वक्त उसके हाथ में धारदार हथियार था। गोरखपुर मामले के आरोपी मुर्तजा के पास से 3 हथियार मिले हैं। अगर पहले हथियार की बात करें, जिस हथियार से मुर्तजा लगातार हमले कर रहा था उसकी लंबाई 14.5 सेंटीमीटर है और उसे बांका कहा जाता है। अगर 2 अन्य हथियारों की बात कर ले तो एक बांका और एक चाकू मुर्तजा की बैग में होता है और जो बैग में हथियार है उसमें एक बांके की लंबाई 14 सेंटीमीटर है और दूसरा चाकू मौजूद है। दरअसल हमले के बाद जब बैग की तलाशी ली गई तो उसमें मुर्तजा के पास से 3 हथियार बरामद हुए, 2 हंसिया और एक चाकू बरामद हुआ। केमिकल इंजीनियर के तौर पर पहचान रखने वाले मुर्तजा के इरादे कितने खौफनाक और खतरनाक थे और उसकी तैयारी वो कब से कर रहा था, उसकी जानकारी मुर्तजा की पूर्व पत्नी तक को नहीं थी। लेकिन अब एक एक कर खुलासा हो रहा है कि मुर्तजा कब और क्या कर रहा था जिसने हड़कंप मचा दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।